इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12th क्लास एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसमें पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। हमें पता है साइन पाई बाय थ्री मतलब होता है 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, अब ये देखो, ये जो साइन है ना, ये इधर चला जाएगा। साइन इधर चले गया तो ये साइन इनवर्स बन गया। अरे ये जो नंबर है ये ब्रैकेट में आ गया, तो साइन इनवर्स √3/2 इसकी वैल्यू होगी पाई/3। तो ये बन जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, वो एंगल होता है, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू निकल के आई पाई/3 और पाई/3 मतलब होता है 60 डिग्री। तो ये याद रखना, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो एंगल होता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स 1 की, ठीक है, तो इसका आंसर आने वाला है एंगल पे। कोई एंगल निकल के आएगा, तो हमें ये चेक करना है ना कि किस एंगल पर tan की वैल्यू 1 होती है। मैंने यहाँ पे टेबल भी बना रखी है। यहाँ पे देखो, tan 1 कब होता है? tan 1 होता है पाई/4 पे। तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी पाई/4 मतलब 45 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है? एंगल में निकल के आ रहा है। तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो एंगल होती है। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम डोमेन और रेंज देख लेते हैं। यहाँ पे 6 फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। इनकी डोमेन और रेंज देखेंगे हम। तो ये हम पे फंक्शन है y = साइन इनवर्स एक्स। डोमेन मतलब होता है x की वैल्यू। डोमेन मतलब होता है x की वैल्यू। x की ऐसी क्या क्या वैल्यू रखेंगे कि हमें y की वैल्यू मिल जाए। इसमें एक कंडीशन होती है कि y की वैल्यू इन्फिनिटी या इमेजिनरी ना निकले। इमेजिनरी मतलब अंडर रूट में कोई नेगेटिव टर्म ना आए। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू हम -1 से लेके 1 तक रख सकते हैं। यहाँ पे अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो साइन इनवर्स -1 होता है -पाई/2। ठीक है, और 1 रखेंगे यहाँ पे x की जगह, तो साइन इनवर्स 1 होता है पाई/2। यहाँ पे देखो टेबल पे साइन 1 कब होता है? पाई/2 पे। ठीक है, रेंज होती है y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या रखे कि y की वैल्यू हमारी निकल जाए। y की वैल्यू इन्फिनिटी और इमेजिनरी नहीं निकलनी चाहिए। यहाँ पे हम x की वैल्यू -1 और 1 भी रख सकते हैं और इन दोनों के बीच में भी रख सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से जो हमारा y निकल के आएगा वो -पाई/2 से पाई/2 तक निकल के आएगा और इनके बीच में भी आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या? -90 पाई/2 मतलब 90। हमारा आंसर 0 भी आ सकता है, 30 डिग्री भी आ सकता है। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में भी आ सकता है। वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन ये होता है और रेंज ये निकल के आती है। tan इनवर्स एक्स की डोमेन रियल नंबर होता है, ये रियल नंबर है, और इसकी रेंज ये निकल के आती है। अब इन दोनों में देखो क्या फ़र्क है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो, इन्हें कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। ये क्लोज्ड ब्रैकेट होते हैं और ये ओपन ब्रैकेट होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 3 और यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ 1 3। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि 1 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, और इन दोनों के जो बीच में होगा वो भी ले सकते हैं। ठीक है, मगर ओपन ब्रैकेट का मतलब है
1 को नहीं लेंगे, 3 को नहीं लेंगे, इन दोनों का जो बीच का नंबर होगा उसे लेंगे, मतलब 2। तो इन दोनों में ये फ़र्क होता है। वैसे ही cosec x का डोमेन ये होता है और रेंज ये होता है, वैसे ही sec का और cot का। ठीक है, जो इनमें से मेन है ये पहले 3 मेन है, साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x और tan इनवर्स x। ये 3 याद कर लो, ये 3 मेन है। और हाँ, एग्जाम में डोमेन और रेंज भी पूछ सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स साइन एक्स होता है हमारा x, कॉस इनवर्स कॉस एक्स होता है x, वैसे ही टेन इनवर्स के लिए, कॉसेक के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए। ये प्रॉपर्टी याद करने का तरीका ये है कि साइन इनवर्स से साइन को कट कर दो, क्या बचा x, वो आ गया। ठीक है, मगर ये असल में ऐसे कट नहीं होता, ये बस याद करने का तरीका है। इसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे साइन इनवर्स साइन π/3 है, तो अभी मैंने बताया इससे ये कट कर दो, क्या बचा, π/3। ठीक है, अब मैं ये बताता हूँ कि π/3 कैसे आया। तो देखो, पहले ब्रैकेट वाला देखो, साइन π/3, साइन π/3 की वैल्यू होती है, यहाँ पे देखो साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2। तो साइन π/3 की जगह लिख दूंगा मैं √3/2। और मैंने बताया था जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो एंगल होता है। तो अब हमें चेक करना है कि साइन के कौन से एंगल पर वैल्यू √3/2 होती है। तो साइन के π/3 एंगल पर, मतलब 60 डिग्री के एंगल पर वैल्यू √3/2 होती है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, π/3। तो यहां पे लिख देंगे π/3। ये शॉर्टकट से निकाला था, ये मैंने पूरा समझा के निकाला है। ठीक है, वैसे अगर प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके की हो, अगर क्वेश्चन इस तरीके का दे रखा हो, यहां पे पहले था साइन इनवर्स, फिर था साइन एक्स, यहां पे देखो साइन है, फिर ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका आंसर भी एक्स ही आने वाला है। ठीक है, याद करने का तरीका इससे कट कर लो, एक्स बच गया। ऐसी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ये प्रॉपर्टी लगेगी। और भी कुछ प्रॉपर्टी है इसमें, जैसे साइन इनवर्स -x आ गया, यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। तो इसकी प्रॉपर्टी है माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है ये। वैसे टेन इनवर्स -x होता है माइनस टेन इनवर्स x, वैसे ही कॉसेक के लिए। मगर जो कॉस के लिए क्या होगा, देखो कॉस इनवर्स -x होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x, वैसे ही सेक के लिए और कॉट के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, जैसे साइन इनवर्स -√3/2 की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहां पे ना ये माइनस का साइन दिक्कत दे रहा है, तो पहले इसे हटाना होगा, तब हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x, माइनस साइन इनवर्स, ये x का काम करेगा √3/2। और साइन के कौन से एंगल पर वैल्यू √3/2 होती है, अभी हमने जो ऊपर करा था π/3 एंगल पर। तो मतलब साइन इनवर्स -√3/2 की वैल्यू निकल गई -π/3। ठीक है, तो ऐसे इन प्रॉपर्टी का यूज करना है। ये 3 प्रॉपर्टी सिमिलर है, इनमें माइनस का साइन बाहर आ जाता है, और इन 3 प्रॉपर्टी में पाई माइनस करके लग जाता है। एक्सरसाइज 2.1 की अब सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो रेंज के अंदर लाई करती है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे देखो साइन इनवर्स -1/2, अभी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया, यहां पे देखो नेगेटिव साइन आ गया, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x,
तो हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स ये हो गया एक्स। अब चेक करो साइन के कौन से एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है। तो साइन 1/2 कौन से एंगल पर होता है, यहां पे देखो π/6 पे। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये रेंज के अंदर लाई करती है या नहीं करती। तो जो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है ना वो ये होती है -π/2 से π/2। ठीक है, मतलब -90 से 90 के बीच पे। और ये क्या है -π/6। π/6 मतलब होता है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां देखो यहां कहीं 0 होगा, 0 डिग्री, 0 के लेफ्ट में होगा -30। तो जो ये वैल्यू -30 ये -90 और 90 के बीच में लाई कर रही है, मतलब ये हमारा आंसर सही है। कभी कभी क्या होता है ना, ये आंसर हमारा रेंज में लाई नहीं करता, तब हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, वो आगे वाले क्वेश्चनों में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमें कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो इसमें तो माइनस का साइन भी नहीं दे रखा, तो ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो हमें चेक करना है कि कॉस के कौन से एंगल पर वैल्यू √3/2 होती है। तो यहां पे देखो टेबल इसकी, कॉस √3/2 कब होता है, π/6 पे। तो हम इसका आंसर लिख देंगे π/6। और इसकी रेंज भी चेक कर लो, कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो ये होती है 0 to π। ठीक है, मतलब 0 से लेके 180, 0 से लेके 180। π/6 मतलब क्या होता है, π/6 मतलब होता है 30 डिग्री। तो देखो 30 डिग्री इनके बीच में ही आता है, तुम्हारा ये आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कॉसेक इनवर्स 2 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो कॉसेक 2 कब होता है, कौन से एंगल पर होता है, यहाँ पे टेबल देखो 2 होता है π/6 पर। ठीक है, तो हम π/6 लिख देंगे। और ये जो है π/6 इसकी रेंज में ही आता है कॉसेक की। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। tan इनवर्स -√3 इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे देखो माइनस का साइन आ गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता था tan इनवर्स -x का माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, तो देखो -tan इनवर्स √3। अब चेक कर लो √3 कब होता है, √3 होता है tan π/3 पर। तो यहां पे लिख देंगे π/3। और ये भी इसकी रेंज पर ही लाई करता है। जो tan इनवर्स x की जो रेंज होती है ना -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये -π/3 आ रहा है। पहले रेंज देख लो, -90 से 90, यहां मान लो 0 है। -π/3 मतलब होता है 60 डिग्री, -60। तो देखो -60 यहां कहीं आएगा, तो इसकी रेंज पर ही लाई कर रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कॉस इनवर्स -1/2 इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसमें माइनस का साइन आ रखा है, तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, कॉस इनवर्स -x ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x का काम क्या करेगा, 1/2। तो अब देख लो cos 1/2 कब होता है, टेबल पर देख लो, cos 1/2 होता है π/3 पर। तो यहां पे लिख देंगे π/3, पाई माइनस π/3, तो ये हो जाएगा 3π माइनस π/3 मतलब -2π/3।
और -2π/3 चेक कर लो कि ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है। तो पाई को लिख देंगे हम 180 और ये 3, तो इससे ये कट हो जाएगा 6 बारी में, 6 2 ज़ा 12, तो मतलब ये -120 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है। और ज़रा कॉस इनवर्स एक्स की रेंज भी चेक कर लो। तो जो रेंज होती है वो ये होती है 0 से पाई, ठीक है। यहाँ पे देखो 3π - पाई होगा प्लस का 2π, ठीक है। तो ये प्लस का 120 डिग्री बनाएगा, जो कि 0 और 180 के बीच में आता है। तो हमारा ये आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। tan इनवर्स -1 की वैल्यू निकालनी है। तो tan इनवर्स -x का फॉर्मूला लगाओ इस पर, ये होता है -tan इनवर्स x, ठीक है। तो tan इनवर्स -1 हो गया -tan इनवर्स 1, और tan 1 कब होता है? tan 1 होता है π/4 पर, जो कि बिलोंग करता है इसकी रेंज को, -π/2 से π/2, -90 से 90, और -π/4 कितना हो जाएगा? -45। तो इसकी देखो रेंज पर लाई करते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। sec इनवर्स 2/√3 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये तो बड़ा ही सिंपल है, चेक कर लो 2/√3 कब होता है sec। तो sec 2/√3 होता है π/6 पर, तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट π/6, और ये इसकी रेंज को लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3 की वैल्यू होती है, देखो √3 कब होता है? π/6 पर, तो इसे भी लिख देंगे डायरेक्ट π/6, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे देखो cos इनवर्स -1/√2 है, यहाँ पे अब माइनस का साइन आ रहा है, तो वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी cos इनवर्स -x की। cos इनवर्स -x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। तो ये x का काम करेगा हमारा 1/√2, तो cos इनवर्स -x हो गया पाई माइनस cos इनवर्स x की जगह 1/√2। अब 1/√2 कब होता है cos? यहाँ पे देखो cos 1/√2 होता है π/4 पर, तो यहाँ पे लिख देंगे π/4, और पाई माइनस π/4 होगा 3π/4, जो कि बिलोंग करेगा इसकी रेंज को 0 to पाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। cosec इनवर्स -√2, तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, cosec इनवर्स -x होता है माइनस cosec इनवर्स x, ठीक है। तो माइनस cosec इनवर्स √2। cosec √2 कब होता है? cosec √2 होता है π/4 पर, तो यहाँ लिख देंगे π/4, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं, इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? tan 1 कब होता है? π/4 पर, तो इसका तो आंसर मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे देखो cos इनवर्स -x वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। cos इनवर्स -x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी sin इनवर्स -x की। तो sin इनवर्स -x होता है माइनस sin इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लस का साइन लगा रहा हूँ, cos इनवर्स -x, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के हो जाता है पाई माइनस cos इनवर्स x,
ठीक है। फिर प्लस का साइन, ब्रैकेट लगा रहा हूँ यहाँ पे, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब बस इनकी वैल्यू रख दो, इसकी और इसकी। ये पाई बाय 4 ऐसी प्लस पाई कॉस 1/2 कब होता है, टेबल में देखो, कॉस 1/2 कब होता है, पाई बाय 3 पर, तो लिख देंगे पाई बाय 3। फिर यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 होता है पाई बाय 6 पर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे पाई बाय 6। यहाँ पे देखो पाई बाय 4 ऐसे ही लिख रहा हूँ, पाई माइनस पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3 करेंगे तो आएगा 2 पाई बाय 3, ठीक है। फिर माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 4 ऐसे लिख रहा हूँ। इन दोनों को देखो पहले, 6 2 ज़ा 12, 12 पाई माइनस 3 पाई, और नीचे आ जाएगा 3 इंटू 6, पाई बाय 4 ऐसी। यहाँ पे देखो 12 पाई माइनस 3 पाई, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12 पाई माइनस 3 पाई कितना होगा, 9 पाई, और नीचे 3 इंटू 6 है, कट कर लो, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, पाई बाय 2 आएगा सॉल्व करके, ठीक है। अब पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 पाई, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 4 पाई, और नीचे 4 इंटू 2, 2 पाई प्लस 4 पाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 पाई हो जाएगा, और नीचे 4 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 आएगा, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, फिर इसकी वैल्यू निकाल लो, फिर ऐड कर लो। तो कॉस 1/2 कौन से डिग्री पर होता है, कॉस 1/2 होता है पाई बाय 3 पर, तो इसे तो लिख देंगे पाई बाय 3। फिर 2 टाइम्स साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 होता है पाई बाय 6 पर, तो यहाँ लिख देंगे पाई बाय 6। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, देन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें ये y की वैल्यू पूछ रहा है हर बार। देखो y यहाँ पे है, इधर भी है, इधर भी है, और इधर भी है। तो मैंने पहले बताया था x की वैल्यू जो होती है वो डोमेन होती है, x की वैल्यू रखने पे जो y की वैल्यू निकल के आती है वो रेंज होती है। x की वैल्यू हम ऐसी क्या रखें कि y इन्फिनिटी और इमेजिनरी ना आए, ठीक है। उसी x की वैल्यू को हम डोमेन बोलेंगे, और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकल के आएगी उन्हें रेंज बोलेंगे। तो यहाँ पे रेंज ही पूछ रहा है, देखो y की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे रेंज पूछ रहा है किसकी, साइन इनवर्स x की। तो साइन इनवर्स x की हमने रेंज ये बताई थी, जो मैंने पीछे टेबल लिखी थी। जो साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है ना, वो -π/2 से लेके π/2 होती है। मतलब इसमें -π/2 और π/2 क्या इंक्लूड है, क्योंकि ये क्लोज्ड ब्रैकेट है। यहाँ पे देखो -π/2 -π/2 और π/2 इंक्लूड है, ठीक है। तो बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। इसे टिक मत कर लेना, क्योंकि इसका मतलब ये है
इसका मतलब ये है -π/2 से π/2। ये ओपन ब्रैकेट है, इसमें -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है। बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार आ रखा है। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये तो बड़ा ही सिंपल है। tan √3 कब होता है? tan √3 होता है π/3 पर, ठीक है। tan √3 होता है π/3 पर, तो इसे तो π/3 लिख देंगे, फिर माइनस का साइन। यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी sec इनवर्स -x की। sec इनवर्स -x होता है पाई माइनस sec इनवर्स x, ठीक है। तो लिख देंगे पाई माइनस sec इनवर्स x का काम करेगा 2, फिर π/3 माइनस पाई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब चेक कर लो कि sec 2 कब होता है? sec 2 होता है π/3 पर। यहाँ पे देखो sec 2 होता है π/3 पर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा π/3 पर। π/3 प्लस π/3 हो जाएगा 2π/3, फिर माइनस का पाई। तो इसे करेंगे ना तो 2π माइनस 3π, तो -π/3 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन दे रखा है इसमें -π/3। तो बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। बी हमारा करेक्ट आंसर है।